आज के इस वीडियो में हम लोग एजेस वोपैक के आने वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ 26 मई को लेकर आ रही है एंड इसका जो टोटल इशू साइज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2800 करोड़ के आसपास का इसका टोटल इशू साइज है। वहीं अभी अगर बात करें ऐसे आईपीओ के बारे में, ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जो कि अभी लाइव है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी का मेन बोर्ड आईपीओ है वो है बुराना वेव्स का आईपीओ। ये आईपीओ का बिडिंग आज क्लोज होने वाला है, बट फिलहाल के लिए अभी इसका बिडिंग ओपन है एंड अभी तक ये आईपीओ में ऑलरेडी 147 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन दिखें तो वो हम लोगों को 17,04,720 एप्लीकेशन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद हम लोगों को किसी मेन बोर्ड आईपीओ में इतना अच्छा बिडिंग देखने को मिला है। एंड अगर आपने भी यह आईपीओ में अप्लाई किया है तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे चेक करना है या फिर इस आईपीओ में कितना तक का लिस्टिंग गेन होगा, इसके ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग वापस से एगेस वोपैक के आईपीओ के बारे में अगर बात करें तो यह आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको 2800 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। मतलब कि यह आईपीओ से जितना भी पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, वो सारा सारा का सारा ये कंपनी अपने डेवलपमेंट में लगाने वाली है या फिर लोन का रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट में करने के लिए यूज करेगी। यह आईपीओ के एक लॉट में आपको 63 शेयर मिलेगा एंड इसका जो अपर कट ऑफ है, ये आईपीओ का जो प्राइस बैंड सेट किया गया अपर कट ऑफ 235 रुपीज का है। एंड अगर आपको एक लॉट में 63 शेयर मिलता है, दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 14,805 रुपीज का होगा। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो 10 रुपीज पर शेयर है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 10% का शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में आप देखते होंगे कि रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो रिजर्व शेयर होता है वो 35% का होता है। बट अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिटेबल नहीं है, लगातार 3 साल में अगर किसी कंपनी का जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव में नहीं है, तो वैसे कंडीशन में उस आईपीओ में जो रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए रिजर्व शेयर होगा उसका परसेंटेज 35% से घटा के सिर्फ और सिर्फ 10% कर दिया जाता है। तो यहीं से आपको ये आइडिया लग जाता है कि पिछले 2-3 सालों में ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो बीच में नेगेटिव में गया होगा। बट अगर हम लोग ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो 2024 के मुकाबले 24 के बाद से देखें तो इसमें हम लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। आगे हम लोग ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वहीं अब अगर ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 26 मई एंड 28 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 29 मई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 30 मई को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 30 मई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 2 जून। ये तो हो गया एगेस वोपैक का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 12 साल हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड इसके अगर वर्किंग के बारे में बात करें तो ये एलपीजी, इसके अलावा जो वेरियस अलग टाइप का जो लिक्विड होता है जिसमें कि पेट्रोलियम हो गया या फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का जो स्टोरेज होता है उसको ओन करती है एंड साथ ही साथ उसको ऑपरेट भी करती है। अगर ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये दो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके रखी है। पहले गैस टर्मिनल डिवीजन एंड दूसरा लिक्विड टर्मिनल डिवीजन। गैस वाले डिवीजन में ये कंपनी एलपीजी, प्रोपेन एंड बुटेन का जो हैंडलिंग होता है उसका काम करती है। वहीं लिक्विड वाले डिवीजन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा अलग टाइप का जो केमिकल सब होता है वो सब, या फिर जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसका हैंडलिंग का काम करती है। एंड टोटल ये कंपनी 30 टाइप से भी ज्यादा का जो केमिकल होता है उसका हैंडलिंग का काम कर रही है अभी। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी का कहाँ कहाँ पे टर्मिनल है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में और भी जानकारी देने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे ये कंपनी का टर्मिनल ऑलरेडी बना हुआ है एंड कौन कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ।
बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है उसका ये कंपनी क्या यूज करेगी। तो सबसे पहले ये कंपनी 20,159 मिलियन रुपीज़ का यूज करेगी अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। मतलब कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। एंड 6,713 मिलियन रुपीज़ का ये कंपनी यूज करने वाली है जो एलपीजी टर्मिनल है उसको उसके एक्सपेंडिचर में। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होने वाला है। ओवरऑल ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसमें से एक बड़ा हिस्सा इसका लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट में जाने वाला है। एंड ये वाले मैप में ये वाले डायग्राम में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस कंपनी का टर्मिनल आपको अभी कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको दो इस कंपनी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो देखने को मिल जाता है। एंड ये वाले मैप में इस कंपनी का जो भी अभी यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल है उसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अपकमिंग फैसिलिटी है उसका भी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा जिसका की कैपेसिटी 130 के मैट्रिक टन का होने वाला है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है हम लोग जरा उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो 2022 में ये कंपनी का रेवेन्यू क्या था उसका यहाँ पे डिटेल दिया नहीं गया है। बट 2022 में ये कंपनी 1.1 करोड़ का लॉस बुक की थी नेट इनकम में। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में तो उसमें ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये आपको 0.08 करोड़ का देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद से फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ इसका जो नेट इनकम जो पहले नेगेटिव में था वो 86 करोड़ का पॉजिटिव में आ गया। 86 करोड़ से भी ज़्यादा का ये कंपनी नेट इनकम जनरेट करती है 2024 में। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का स्टार्टिंग का 9 मंथ का ही डाटा दिया गया है उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 464 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है जिसमें कि नेट इनकम अगर देखें तो वो आपको लगभग पिछले साल के जितना का ही नेट इनकम देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 2023 से पहले ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को लगातार नेगेटिव में देखने को मिला था। बट उसके बाद से फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है दोनों में ही हम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अभी जैसा ये कंपनी अपना ग्रोथ दिखा रही है उसको अगर मेंटेन करती है तो चांसेस है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट उसके लिए भी आपको काफ़ी लंबा टाइम के लिए वेट करना होगा। वहीं अब अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा 1.01 का है। वहीं जो इसका पी रेशियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो पी रेशियो है वो 221 से लेके 233 के बीच का होने वाला है जो कि ये सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर इसका आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को 7.51% का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका जो आर ओ सी परसेंटेज है वो 8.39 का देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा 71 से भी ज़्यादा का इब्डा परसेंटेज देखने को मिल रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट अगर हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 2022 में इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये लगभग 52 के आसपास का था जो कि 2023 में घट के 1.83 का बचा। एंड अभी का अगर जो डाटा दिया गया उसमें ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.59 का बताया जा रहा है। एंड फॉर एग्जांपल वो कंपनी अगर बहुत ज़्यादा लोन ले चुकी है तो वैसे कंडीशन में उस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको 10 के राउंड देखने को मिलेगा। बट 2022 में ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो हम लोगों को 52 के आसपास का देखने को मिला था जो कि अगेन एक नेगेटिव साइन है। अब हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर भी करके देख लेते हैं। तो जो बाकी सारी कंपनियां हैं उसके मुकाबले इसका जो पी रेशियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी कंपनियों का जो पी रेशियो है वो आपको 49-37 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका जो पी रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। वहीं बात करें इसका ईपीएस का तो जो अपडेटेड डाटा है उसमें इसका ईपीएस 0.01 का देखने को मिलेगा। एंड बाकी कंपनियों का अगर ईपीएस देखें तो वो इससे कई गुना ज़्यादा है। एक तो ये कंपनी का पी रेशियो सबसे ज़्यादा है इसकी ये कंपनी के पेयर के मुकाबले जो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं इसका जो ईपीएस है जो कि ज़्यादा होना चाहिए वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में बात करें तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज भी सबसे कम ही देखने को मिल रहा है
एंड अगर लास्ट में ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको सबसे कम ही देखने को मिलेगा। अगर आप सेम सेक्टर वाले कंपनी में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, तो इसका जो पेयर है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी कंपनियों का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो इसके मुकाबले काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड अभी तक जितना हम लोग ये कंपनी का डाटा देखे, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर इसको अगर हम लोग अलग कंपनियों से कंपेयर करें, तो वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए उतना सूटेबल ऑप्शन नहीं है। एजाइस वोपैक का एक ही पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें 2023 एंड 2024 के बीच में जो इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें हम लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। एंड अगर ये अपना ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखता है तो ही चांसेस है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। एंड अगर नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये कंपनी का पी रेशियो। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट है वो है, अगर हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये कंपनी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है बाकी कंपनियों के मुकाबले। ओवरऑल ये कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंपनी का जीएमपी। अभी ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होने में कुछ दिन का टाइम बाकी है। एंड अगर बिडिंग ओपन होने के बाद इसके जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है तभी आपको शॉर्ट टर्म में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के लिए आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल के लिए यह आईपीओ का जो जीएमपी है वो ₹0 का है। इसके जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। अगर सडनली इसके जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।